आपको याद होगा कि कुछ समय पहले महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया था। ऐसा एक मामला अब धर्म की नगरी वाराणसी में देखने को मिला है। कुछ लोगों ने अपनी छतों पर लाउड स्पीकर लगाए हैं। जैसे ही अजान का समय होता है तभी लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, जिस पर अब बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र से शुरू हुआ अजान और हनुमान चालीसा का विवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गया है। अब लोगों ने अपने घरों में लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। वहीं सुधीर सिंह ने इसकी शुरुआत भी कर दी। वाराणसी के साकेत नगर कॉलोनी के रहने वाले बीजेपी नेता सुधीर सिंह ने अपने घर के छत पर लाउड स्पीकर लगवाया है। और अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ उस लाउड स्पीकर पर बजता है। इस दौरान बीजेपी नेता सुधीर सिंह ने कहा कि काशी में अनादिकाल से दिन की शुरुआत में हनुमान चालीसा, भजन, कीर्तन, घंटा, घड़ियाल की आवाज से दिनचर्या प्रारंभ होती थी। इसलिए हमें अपनी काशी को पुरातन स्वरूप में फिर से लाना है। इसलिए हमने ये संकल्प लिया है कि काशी वासियों को 5 वक्त हनुमान चालीसा सुनाएंगे। इसके साथ ही सुधीर सिंह ने काशी वासियों से अपील की है कि हर मंदिर और हो सके तो हर घर में लाउड स्पीकर लगवाएं और अजान का वक्त होते ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे काशी वासियों की सुबह हर हर महादेव के उद्घोष और हनुमान चालीसा के पाठ के साथ शुरू हो सके। ये अनादिकाल से हम लोग तो छोटे छोटे थे, तब से बनास में रह रहे हैं। हम लोग सुबह सो के उठते थे। उस समय मानस मंदिर पे और तमाम मंदिरों पे वैदिक पाठ होते रहते थे, सुप्रभात होता था, हनुमान चालीसा का पाठ होता था। धीरे धीरे इतना दबाव बनाया गया, ये सब चीज़ें बंद हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, उसने टिप्पणी की कि नॉइस पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। हमने अपने मंदिरों से भोपू उतार दिए और इनके मस्जिदों पे भोपू बढ़ते चले गए। आज की स्थिति ये है कि सुबह 4:30 बजे नींद खुल जाती है, इतनी तेज अजान की आवाज़ होती है। तो हम लोगों ने भी तय किया कि जब उनकी अजान हो रही है तो हमारे मंदिरों पे जो है क्यों न वैदिक मंत्र पूजे और क्यों न हनुमान चालीसा का पाठ है। इसी क्रम में हम लोगों ने ये कल शुरू किया और 6:18 पर जब अजान हुई हम लोगों ने बजाया और सारे लोगों ने अपने अपने घरों पर छोटा या बड़ा स्पीकर सब बजाया। उसका जो है परिणाम ये हुआ कि आज उनकी अजान धीरे बज रही है। हम लोग लगातार कहते रहे कि भाई अजान अपनी करिए, हम लोग किसी के धर्म पर कोई वो टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन उसकी आवाज़ धीरे हो, हमारा सोने में खलल ना हो। क्योंकि रात में आप लोग बजाते हैं, देर रात तक आप लोग ये करते हैं, आप लोग चंद्रमा से आपका धर्म चलता है, तो उसमें हम लोगों को वहीं बैंगलोर में मौजूद जामिया मस्जिद इमाम के मौलवी इमरान रश्दी ने कहा है कि हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। सारे मसाजिद को पुलिस के तरफ से एक नोटिस जारी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि इतने डीबी में साउंड रखना चाहिए, आप अगर उल्लंघन करते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की नोटिसें मिली हुई हैं। हम वही शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम जो कानून सुप्रीम कोर्ट के तरफ से बनाया गया है उस पर पालन करने ही के लिए हमने डिवाइस तैयार किया है, ताकि किसी भी तरह किसी को तकलीफ ना हो और साउंड जितने डीबी में होना चाहिए उतने में हम कंट्रोल कर सकें। तो ये जो नोटिसें दिए गए हैं तो उसके हिसाब से मसाजिद वाले भी इन बातों पे अमल करेंगे और इसी तरह मंदिरों के लिए भी शायद नोटिसें जारी हुई हैं तो वो भी उस पर अमल करेंगे। सब अगर अमल कर लेते हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने अपने घर से वाराणसी के साकेत नगर में इसकी शुरुआत कर दी है। उन्होंने जानकारी दी है कि अजान के हर समय इसी तरह से लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा को बजाया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि उनका मकसद हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ना नहीं है। अब देखना होगा कि लाउड स्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा बजने पर गरमाया मुद्दा कब तक शांत हो पाता है। ऋचा सिंह के साथ स्पेशल डेस्क R9 न्यूज।